नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आइए तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पहली खबर आ रही है मणिपुर की इम्फाल वादी में 16 नवंबर को अरकान असम्बली के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और आगजनी मामले में मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े से मुतल्लिक़ गिरफ्तार शुदगान की मजमूई तादाद अब 34 हो गई है। हमले में मुलव्वस दीगर मुश्तबा अफराद की तलाश भी जारी। इस बारे में पुलिस एहलकार ने जानकारी दी कि अरकान असम्बली के घर में हुए हमलों की तफ्तीश में काफ़ी तेज़ी लाई गई है। मुश्तबा अफराद की तलाश में पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र और झारखंड असम्बली इंतखाब का नतीजा आज बरामद हुआ, जिसमें इंडिया इत्तेहाद के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल देखने को मिला। एक तरफ झारखंड में जहां इंडिया इत्तेहाद ने एक बार फिर हुकूमत साजी की तरफ कदम बढ़ा दिया, वहीं महाराष्ट्र में महायुति की कारकर्दगी ने सभी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में महायुति ने 288 असम्बली सीटों में 230 से जायद पर बढ़तरी हासिल कर ली और बीजेपी तने तनहा 132 सीटों पर सबकत बनाए हुए। इस नतीजे पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की कुंदर की असम्बली सीट पर बीजेपी ने बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली। उसकी जीत यकीनी मानी जा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर शदीद एतराज़ किया। पार्टी का कहना है कि इंतखाबात में बेज़ाब्तगियाँ हुई और पुलिस ने बीजेपी के हक में काम किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और शवाहिद की बुनियाद पर पार्टी अदालत में इन नताइज को चैलेंज करने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग के दिन पुलिस और इंतजामिया ने उनके वोटरों को वोट देने से रोका। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाते तो वो जीत सकते थे। हाजी रिजवान खुद बैरिकेडिंग हटाने के लिए पहुंचे थे। उनकी मुदाखलत की वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं, जिसकी वजह से इस वक्त के जितने भी नताइज आ रहे हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा शक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 2 असम्बली सीटों बधनी और विजयपुर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। 8 वोटों की गिनती विजयपुर का जो नतीजा सामने उसने सभी को हैरान किया। वजह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत में वजीर जंगलात बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को कांग्रेस उम्मीदवार ने 7000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दे दी है। चूँकि ज़िमनी इंतखाब में बरसर इख्तिदार तबके के उम्मीदवारों की फतह आसान होती है, इसलिए रामनिवास रावत सोच रहे थे कि उन्हें बआसानी जीत मिलेगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। रावत ने EVM पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने वोटों के असर नो गिनती का मुतालबा किया और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी देने वाले हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति इत्तेहाद बड़ी जीत की तरफ गामजन, 200 से ज्यादा वोटों पर वोटों की गिनती में आगे चल रहा है। इस दौरान शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे का पहला रद्द-ए-अमल सामने। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड फतह हम लोगों को मिली है, महायुति के काम पर अक्सरियत मिली है, बड़ी अक्सरियत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों की जरूरतों के मुताबिक शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में नाकाम रहने पर जुमा को अफसरों को सख्त फटकार लगा। अदालत ने कहा कि शहरी इंतजामिया बर्बाद हो गई और सियासी पार्टियां नारे बेचने में मसरूफ है। सियासी रहनुमा शहर की तरक्की के लिए ना तो रकम जमा कर रहे हैं और ना ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वो तो सिर्फ मुफ्त की चीजें तकसीम कर रहे हैं, जिससे कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनेगा। नीट कौमी अहलियती व दाखिला टेस्ट के अंडर ग्रेजुएट UG इम्तिहान का पेपर लीक होने से मुतालिक मामला में CBI ने जुमा की रोज अपनी 5वीं ज़िमनी चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में 5 मुलजिमीन के नाम शामिल किए गए। चार्जशीट में गिरोह के कलीदी रुकन अमित कुमार सिंह बोकारो का नाम भी शामिल है। CBI ने इल्जाम आयद किया कि अमित शाह ने पेपर लीक की पूरी साजिश तैयार की और उसे अंजाम तक पहुंचाया। पेपर लीक और तकसीम में सुदीप कुमार देवराज बोकारो, अभिमन्यु पटेल नालंदा और अमित कुमार पटना का साथ में सभी मुलजिमीन बिहार और झारखंड में उम्मीदवारों तक लीक पेपर पहुंचाने में मददगार होते थे। समाजवादी पार्टी SP ने सेसामो असम्बली सीट पर हुई ज़िमनी इंतखाब में जीत की रिवायत को जारी रखा है। SP उम्मीदवार नसीब सोलंकी ने बीजेपी को शिकस्त दी और पार्टी की 28 साल की वरासत को बरकरार रखा। बीजेपी ने इस इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ 3 बार इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके बावजूद बीजेपी को शिकस्त का मुंह यहाँ पर देखना पड़ा है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए राहुल गांधी ने अडानी रिश्वत सतानी मामले पर एक बार फिर PM मोदी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने PM मोदी और अडानी के गठजोड़ को बेहद खतरनाक खेल करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया अडानी PM मोदी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें मुल्क की मिल्कियत सौंपते। वो दोनों सबसे पहले एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, लेकिन इसमें कीमत आम हिंदुस्तानी को अदा करनी पड़ रही है। टेस्ला की CEO एलन मस्क ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो न सिर्फ मौजूदा दौर के अमीर तरीन शख्स हो गए, बल्कि तारीख के अब तक के सबसे अमीर तरीन शख्स का ओहदा हासिल कर लिया। फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क अब 3,334.3 अरब डॉलर की दौलत के मालिक बन चुके। एलन मस्क की मजमूई मालियत में बेतहाशा इजाफे की असल वजह है कि टेस्ला के शेयर्स की कीमत में आए दिन रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क का अगला अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को बनाने का फैसला किया। पाम से पहले इस अहदे के लिए साबिक रुकन पार्लियामेंट मेट गेट्स को नामजद किया गया था, लेकिन
उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। दरअसल मुबैना जिनसी सलूकी के तनाज़े में नाम आने पर मेडगेट्स को डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही अपनी रिपब्लिकन पार्टी की भी सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अब खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी, इसके मुज़िर असरात पूरी दुनिया पर पड़। इस दरमियान सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग में इस्तेमाल के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर पैदावार का हुक्म दे दिया। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के एक दिन बाद रूसी सदर ने कहा था कि मॉस्को जंग की हालत में हाइपरसोनिक ओवरशिंग बैलिस्टिक मिसाइल के और भी तजुर्बात करेगा। गजा के साथ साथ इसराइल ने बेरूत पर भी हमला तेज कर दिया है। जालिम दहशत इसराइल ने एक बार फिर वस्ती बेरूत को हमले से तबाह कर व बर्बाद करने की कोशिश की। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक जालिम दहशत इसराइल ने हफ्ते की सुबह वस्ती बेरूत पर शदीद फिजाई हमला किया। इस हमले की शिद्दत से पूरी राजधानी खौफ हरास के साये में आई। फिजाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने, इससे हमले की शिद्दत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ तस्वीरों में वाज़ेह तौर पर देखा जाए लबनानी शहरी तबाह हुए मकानों के आसपास खड़े हैं। हालांकि इसराइल ने दावा किया उसने हमले के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। जालिम दहशत इसराइल इसी तरह के दावे करता है और आम आवाम को मारता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोन बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने इसराइल लबनान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी के अमल और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया है। जालिम कातिल इसराइली फौज ने लबनान के दारुल बेरूत की सिटी सेंटर में एक इमारत पर इंतहाई शदीद फिजाई हमला किया। जालिम दहशत इसराइली जंगी तैयार ने बेरूत के शहर के मरकज में अलबस्ता के इलाके को निशाना बनाया है। नज़दीक में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।